नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग आज ये देखने वाले हो कि अल्टरनेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, अल्टरनेटर की गति और पोल में क्या संबंध होता है। वीडियो मतलब जानकारी के लिए बहुत अच्छा है और एग्जाम की दृष्टि से और भी अच्छा है, आपके न्यूमेरिकल की दृष्टि से और भी अच्छा होगा। मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ तीनों चीज़ों का खुलासा होगा। किसका? फ्रीक्वेंसी, स्पीड और पोल में क्या संबंध होता है। और यही चीज़ें छोटे छोटे न्यूमेरिकल में आपके दिमाग में घर करके चले जाते हैं, समझ नहीं पाते हो कि सर कैसे क्या होगा। वैसे आप लोग इतनी इनके बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन ये आप इसको कैसे नहीं कर पाते। जैसे आपसे पूछा जाए अल्टरनेटर की अधिकतम स्पीड कितनी होती है, आप नहीं बता सकते। सर फिर कहोगे कितनी भी कर सकते हैं, नहीं, निर्धारित है। वाटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो उस 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए पोलों की संख्या कितनी रखी जाएगी, गति कितनी रखी जाएगी और उस गति के आधार पर अल्टरनेटर कौन सा प्रयोग होगा। इसका मतलब आज ये देखने वाले हैं अल्टरनेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उस ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी क्या होगी और फ्रीक्वेंसी के आधार पर इस अल्टरनेटर की गति क्या होगी और गति के आधार पर अल्टरनेटर में पोल कितने होंगे, तीनों में क्या क्या संबंध होता है, किस प्रकार एक के मान को चेंज करते हैं तो दूसरा मान प्रभावित होता है, वो दिखाता हूं आपको। इसलिए इन तीनों तथ्यों के बारे में, इन तीनों राशियों के बारे में अच्छे से अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो छोटा हो सकता है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज क्या देखेंगे? अल्टरनेटर में उत्पन्न, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, टॉपिक भी अच्छा है। अल्टरनेटर में उत्पन्न ईएमएफ की आवृत्ति मतलब की फ्रीक्वेंसी हो गई एक तो, ठीक है ना। अल्टरनेटर में ईएमएफ उत्पन्न ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी, स्पीड व पोल्स में संबंध। क्या संबंध है? रिलेशन क्या है इन तीनों का? तीनों का रिलेशन देखेंगे और तीनों के तीनों पॉइंट अच्छे से अच्छे हैं, बिल्कुल आपको समझ में भी आएंगे और आपका ज्ञान भी बूस्ट हो। आप कभी न्यूमेरिकल करोगे तो आपके सामने आएंगे और काफी बार तो एक दो क्वेश्चन तीनों में से अवश्य पूछा जाता है। आप किसी पेपर को खोल के देखना, छोटी से छोटी यदि बात पूछी जाएगी इनके बारे में अवश्य। आप किसी कैलकुलेशन करोगे, मोटर का कैलकुलेशन करोगे तो भी आपसे पूछा जाएगा, किसी अल्टरनेटर का कैलकुलेशन करोगे तो यही चीज काम आएंगे आप लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी में तीन ही चीज आते हैं। अब दिखाता हूँ, देखो मैं कैसा होता है। जैसे कि मान लें आपको दो ही पोल का अल्टरनेटर दिखा देता हूँ, फिर संबंध दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये दो पोल का अल्टरनेटर दिखा, जैसे दो पोल ये ले लिया, दो पोल ये ले लिया आप लोगों ने, ये दो पोल ले लिया। ये कैसा है? ये एन पोल है और ये एस पोल है। और यहां मैं आर्मेचर दिखा देता हूं जिसपे आप वाइंडिंग करते हो। यहां क्या है? ये आर्मेचर है। ये आर्मेचर है। अब आर्मेचर में माना कि मैं एक ही चालक दिखा देता हूं आपको फिर ये एक चालक, एक ही मतलब कि एक फेज दिखा देता हूं। यहाँ एक फेज का माना कि एक चालक ले लिया आप लोगों ने। मेरी बातें गौर से सुना, आपको बहुत अच्छी तरह पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा आप लोगों को। और यहाँ से इसके मैं वेव दिखाता हूँ आपको किस प्रकार तीनों में संबंध होता है। जैसे ये दिखा देता हूँ। अब देखो आप लोगों को पता कि दो पोल में ये आर्मेचर चक्कर काटेगा। जब किसी अल्टरनेटर में रोटर दो पोलों के मध्य एक चक्कर पूरा करता है, दो पोल के मध्य आर्मेचर या रोटर, ये क्या है? मान लो कि यहाँ चालक है तो ये आर्मेचर हो गया, यहाँ चालक होंगे तो ये क्या होगा? ये आर्मेचर हो जाएगा। कैसे? मान लो चाहे आप घूमने वाले अल्टरनेटर है, घूमने वाले उसमें क्षेत्र में मान लो या घूमने वाले चालक के मान लो, बात बराबर ही रहेगी। तो यहाँ मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये चालक लिया आप लोगों ने। अब आप लोग देखोगे इसको मैं कभी क्लॉकवाइज घुमाऊँ, ऐसे इसको ऐसे घुमाऊँ, कोशिश में इसको ऐसे घुमाएंगे, डी ओ आर ये रहेगी इसकी, किसकी? इस रोटर की डी ओ आर ये रहेगी। यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री होगी। यहाँ पे क्या है? 180 डिग्री होगी। यहाँ पे 270 डिग्री होगी। यहाँ पे 360 डिग्री होगी और 0 डिग्री से चलेगा, ठीक है ना। और ये आप लोग जानते हो कि चालक जब एन पोल के संपर्क में जाता है तो ईएमएफ का मान अधिक होता है और एस पोल के संपर्क में आता है तो ईएमएफ का मान कम होता है, ठीक है ना। ये चालक घूम रहा है, माना कि ये चालक घूम रहा है, यहाँ से घूमेगा तो मैं इसे देखो ये दिखा देता हूँ यहाँ पे कुछ आपको कि ईएमएफ की वेव कैसी होगी और दोनों में क्या संबंध होगा तीनों में। आप गौर से देखना और पॉइंट टू पॉइंट अपने नोट्स में ऐड करते चले जाना। मैं बार बार बोलता हूँ कि नोट्स जरूर बनाना, अन्यथा क्योंकि एग्जाम आपके ऐसे नियरेस्ट आई गई है। टेक्निकल हेल्पर की एग्जाम बहुत ही निकट भविष्य में आपको मिलने वाली है और खुशियाँ मिलने वाली है आप लोगों को।
ये देखो यहाँ से, अब इस चालक को मैं यहाँ से उठाऊंगा, घुमाऊंगा, ऐसे धीरे धीरे घुमाऊंगा। जो ये एन पोल के संपर्क में आएगा तो अब ये चालक 0 डिग्री पे पड़ा, देखो 0 पे है, 0 से 1 डिग्री भी ऊपर जाएगा। माना कि आप लोगों ने इस चालक को 30 डिग्री पे घुमा दिया, माना कि इस चालक को आपने 30 डिग्री ये आगे, माना कि ये 30 डिग्री यहाँ से आगे 30 डिग्री पे घुमा दिया आपने इस चालक को 30 डिग्री तक घुमा के ले आए, ठीक है ना। तो ये EMF ऐसे ये यहाँ तक आ गया, 30 डिग्री तक यहाँ आ गया, ये आ गया। फिर 90 डिग्री पे ले जाएंगे तो EMF का मान सबसे अधिक होगा। मैंने आपको बताया कि जो चालक 90 डिग्री के या लंबवत, जिस एन पोल के लंबवत रहेगा उसमें EMF का मान सबसे अधिक रहेगा। ये EMF अपनी मैक्सिमम पे आ गया। मान लीजिए चालक यहाँ पे घूम के यहाँ पे पहुँच चुका है। अब जो ही चालक एन पोल से दूर जाता जाएगा तो EMF का मान कम होता जाएगा। माना कि चालक को यहाँ तक घुमाएंगे, अब ये इधर ले जाओगे आप तो EMF का मान कम होता, इसी चालक का EMF की बात करिए, कम होता चला जाएगा। ये कम होगा, फिर कहाँ जाएगा, माना कि ये चालक घुमा के यहाँ ले आए 180 डिग्री पे तो EMF का मान कम हो, 0 हो जाएगा। ये हो गया आप लोगों का 0 EMF का मान, ये 0 हो गया। तो इस चालक की 1 डिग्री आ गई आपके पास, ये आ गई 90 डिग्री और ये आ गई 180 डिग्री तक आप लोगों ने घुमा दिया इस चालक को। गौर से सुनना मेरी बात, बहुत मतलब कि आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आप भूल नहीं पाओगे। फिर यहाँ से इस चालक को दूर ले जाएंगे तो इसके संपर्क में आएगा तो माइनस दिशा में EMF उत्पन्न होगा। तो अब जो ही चालक इसके संपर्क में आएगा तो इधर तो पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। ये पॉजिटिव दिशा है, ये नेगेटिव दिशा है। आपको प्रत्येक बातें लिखवाऊंगा, ये जो पढ़ा रहा हूँ। ये नेगेटिव दिशा में जाएगा तो 270 डिग्री के इसके बिल्कुल इसके लंबवत रहेगा, 270 में एस पोल के लंबवत रहेगा तो नेगेटिव दिशा में EMF का मान अधिक होगा। तो ये आएगा आपका 270 डिग्री और फिर जाएगा 360 डिग्री घूम के पूरा जाएगा, ये 360 डिग्री, ये आ गए 360 डिग्री। तो 0 डिग्री से चला, 1 डिग्री जो ही बढ़ी, कहते नहीं कि इसको ओमेगा, ये ओमेगा कौन, ये ओमेगा से घूमता है, कोणी दिशा से घूमता है, कोणी गति से घूमता है। जो कोण से घुमा EMF का मान अधिक होता गया, जो आया तो ये कम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एक चक्कर में क्या कंडीशन हुई आप लोगों की, देखो अब दिखाता हूँ एक चक्कर में क्या कंडीशन हुई। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले जब किसी अल्टरनेटर में आर्मेचर या रोटर 2 पोलों के मध्य एक चक्कर पूरा करता है तो कितनी डिग्री पूरी होती है एक चक्कर में, एक चक्कर में 360 डिग्री पूर्ण होती है। अपन चर्चा कर रहे हैं EMF की फ्रीक्वेंसी, स्पीड और पोल में क्या संबंध रहेगा, उसकी चर्चा कर रहे हैं। एक चक्कर में कितनी डिग्री पूरी होगी, 360 डिग्री पूरी होगी। तो चालकों में उत्पन्न EMF की हाफ वेव, 2 वेव होंगी। आधी वेव तो ये देखो बीच में आ गया, आधी वेव तो पॉजिटिव हुई और आधी वेव नेगेटिव हो गई। तो चालकों में उत्पन्न EMF की जो वेव है, मैं लिख देता हूं, चालक में उत्पन्न EMF की हाफ वेव, मैं आधी वेव, आधी तरंग, वेव का मतलब तरंग, हाफ वेव मतलब आधी तरंग, आधी तरंग कैसी है, पॉजिटिव है। आधी तरंग पॉजिटिव तथा सेकंड हाफ वेव कैसी है, ये सेकंड हाफ वेव नेगेटिव है। मतलब 2 तरंगे होंगी, ये हाफ वेव नेगेटिव होगी और ये आपकी पॉजिटिव होगी, आधी आधी वेव। बोलो एक वेव पूरी हुई और कितने चक्कर में, एक चक्कर में, माना कि एक वेव पूरी हुई है, यहाँ दिखा रहा हूं मैं। तो आधी वेव पॉजिटिव हुई और आधी वेव नेगेटिव हुई, दोनों वेव ने मिलकर एक वेव पूरी की है तो पूर्ण वेव हो जाती है। दोनों वेव मिलकर लिख लेते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव वेव व नेगेटिव वेव मिलकर पूर्ण वेव बन जाती है। बनी कि नहीं बनी, पॉजिटिव वेव और नेगेटिव वेव मिलकर पूर्ण वेव बन जाती है। अब बन गई ये वेव, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ इसके अंदर, 0 से 180 डिग्री हाफ वेव कहाँ हुई, ये जो वेव हुई ये 0 से 180 डिग्री तक हुई और ये 180 डिग्री से 360 डिग्री तक हुई। ये नेगेटिव वेव हुई और ये पॉजिटिव वेव हुई, ठीक है। इसमें 0 से 180 में 90 डिग्री पर अधिकतम EMF हुआ, मैक्सिमम EMF हुआ, और यहाँ पॉजिटिव दिशा में, और यहाँ 270 डिग्री पर मैक्सिमम हुआ, नेगेटिव दिशा में नेगेटिव EMF हुआ। तो आपको एक साइकिल में दो बार EMF अधिक मिलता है और 2 बार EMF 0 मिलता है। तो 4 कंडीशन हो गई आपकी। तो अब कहते हैं कि 0 से 360 डिग्री फुल वेव को क्या कहेंगे, एक चक्कर कहेंगे। 0 से यहाँ लिख देंगे
कि 0 से 360 डिग्री, जीरो, देखो यहाँ से 0 शुरू हुई थी ना, यहाँ से वापस घुमा के इस चालक तार को यहीं ले आए थे। 0 से 360 डिग्री की बात करें, 0 से 360 डिग्री तक फुल वेव को एक चक्कर कहते हैं। एक चक्कर कहते हैं, एक चक्कर हुआ कि नहीं हुआ, एक चक्कर हुआ, चक्कर का मतलब एक साइकिल कहते हैं, एक चक्कर पूरा, एक साइकिल होगी, ठीक है ना। अब देखो यहां इसमें देखो किन किन का रोल हुआ, पोल होते दो पोल है, चालक है ही, चालक घूमा तो वेग बनी, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब क्या कहें, देखो ये तो होगी साइकिल है, और एक सेकंड में, ये तो एक चक्कर है। अब देखो दूसरी क्या आती है, एक सेकंड में जितने साइकिल पूरी होते हैं, जितने चक्र या साइकिल पूर्ण होते हैं, उसे क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है, तो आपको यही ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी देखनी थी। अब बताओ, चालक नहीं घुमा तब तक फ्रीक्वेंसी हुई नहीं हुई, चालक एक अलग घुमा दिया, पोल नहीं हुए तो फ्रीक्वेंसी हुई नहीं हुई, नहीं हुई फ्रीक्वेंसी, तो इसका संबंध क्या हो गया। अब ये कह सकते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, देखो यहां से मैं लिख देता हूं, एफ बराबर क्या होगा, देखो एफ बराबर, एफ फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी किस किस को डिपेंड होगी, एफ बराबर पी, देखो ये एफ बराबर पी हुआ, पी के साथ एन हुआ और 120 डिग्री हुआ, ठीक है ना, पी एन अपॉन 120, ये हो गया आप लोगों का फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड होगी, देख लो, फ्रीक्वेंसी पोलों की संख्या पर और गति पर निर्भर होती है। एक तो ये फ्रीक्वेंसी पोलों की संख्या पर और गति पर निर्भर होती है। फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी जब पोलों की संख्या बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कब घटेगी जब पोलों की संख्या घटेगी, और फ्रीक्वेंसी कब घटेगी, देखो ये होगी एन, फ्रीक्वेंसी कब घटेगी जब एन गति का मान घटेगा, और फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी जब गति का मान बढ़ेगा। तो अब देखो एक चीज़ समझ में आ गई, अल्टरनेटर की बात की जाए, अपने इस टॉपिक की बात की जाए, तो ये आता है कि अल्टरनेटर की स्पीड स्थिर क्यों रखते हैं, क्योंकि भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान कितना चाहिए, 50 हर्ट्ज। माना कि एक अल्टरनेटर आप लोगों ने 4 पोल का बना दिया, तो जब तक अल्टरनेटर का स्वरूप रहेगा 4 ही पोल रहेंगे, तो गति कितनी चाहिए उसको, गति वह समझ में क्या होगा, गति कितने चाहिए, तो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये तो होगी बात कि इसमें फ्रीक्वेंसी किसके समानुपाती होगी, पी के समानुपाती होगी, फ्रीक्वेंसी किसके समानुपाती होगी, एन के समानुपाती होगी। अब गति की यदि बात की जाए, एन की बात की जाए, गति देखो ये फॉर्मूला आपके सामने है, पी एफ और पी एन अपॉन 120, तो यहाँ से एन ज्ञात कर सकते हैं, इसको वज्र गुणा करके, तो एन बराबर क्या लिखेंगे, एफ इंटू 120 अपॉन पी, एफ इंटू 120 अपॉन पी। एक चीज निकल जाती है, यदि फ्रीक्वेंसी के मान को स्थिर रखा जाए, कोशिश सुनना, यदि फ्रीक्वेंसी के मान को स्थिर रखा जाए तो पी व दोनों विलोमानुपाती हैं कि नहीं है, यहाँ पे पी और एन विलोमानुपाती हैं, तो यहाँ एक चीज़ तथ्य सामने आती है, ये काफ़ी बार देखना, यदि किसी अल्टरनेटिव में फ्रीक्वेंसी के मान को स्थिर रखा जाए तो पोल व गति में क्या संबंध हो गए, यहाँ संबंध की बात कर रहे हैं, इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में एक दूसरे के विपरीत हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि एफ का मान स्थिर रखा जाए तो गति व पोल विलोमानुपाती होते हैं, गति व पोल विलोमानुपाती होते हैं। यदि आप गति बढ़ाओगे तो पोल की संख्या कम करनी पड़ेगी, और यदि पोल बढ़ाते हैं तो गति की संख्या आरपीएम को कम करना, दोनों का तालमेल बैठाना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये समझ आ गया, फ्रीक्वेंसी स्थिर रखने के लिए पोल व गति को आपस में, यदि पोल स्थिर हैं तो गति को कम करो, तो कितनी गति चाहिए वो आपको बताऊंगा। अब यदि पोल की संख्या की बात की जाए, देखो यहाँ से पोल निकाल सकते हैं, यहाँ पे पोलों की बात की जाए, यहाँ से देख पोलों की पी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बराबर आता है यहाँ से, तो पी बराबर आएगा एफ इंटू 120 अपॉन एन, फिर वही बात आ गई, एक दूसरे के विलोमानुपाती रहेंगे, किसको, इसको स्थिर रखेंगे तो ये एक दूसरे के विलोमानुपाती होंगे। यही बात यहाँ तथ्य साबित होता है, गति व पोल एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, यहाँ इन दोनों में इतना संबंध होता है। अब तीनों संबंधों की बात करें, तीनों में क्या संबंध हो गया, देखो तीनों में आता है कि फ्रीक्वेंसी पोलों के और गति पर, पोल पर निर्भर होती है, और गति पोल के समानुपाती और गति के समानुपाती होती है, लेकिन
फ्रीक्वेंसी को स्थिर रखा जाए तो ये एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। यदि मतलब कि फ्रीक्वेंसी को, जैसे फ्रीक्वेंसी स्थिर रहती है, भारत में फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 है, तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखने के लिए कितने पोल चाहिए? मैंने आपको अल्टरनेटर पढ़ा दिया, टर्बो अल्टरनेटर पढ़ाया है और आपको हाइड्रो अल्टरनेटर पढ़ाया है। हाइड्रो की गति कम होती है, टर्बो की गति अधिक होती है। तो गति जहाँ अधिक होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए 50, तो पोल इसमें पोल व गति में क्या होगा, पोल व गति में कितना संबंध होगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझ चुके हो, एक बात बिल्कुल समझ चुके हो कि अल्टरनेटर में ईएमएफ की आवृत्ति किसके ऊपर डिपेंड होती है। यदि आपसे पूछा जाए किसी अल्टरनेटर में यदि गति बढ़ा दी जाए तो क्या ईएमएफ का मान बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। किसी अल्टरनेटर में गति का मान घटा दिया जाए तो क्या ईएमएफ का मान घटेगा? नहीं घटेगा। तो गति पर कौन निर्भर है? अल्टरनेटर में गति पर कौन निर्भर है? इसलिए कह सकते हैं अल्टरनेटर में ईएमएफ की आवृत्ति रोटर की गति पर निर्भर होती है। पॉइंट लिख लेना, यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पॉइंट लिख लो कि अल्टरनेटर में, मैं यहाँ लिखा देता हूँ, कोई बात नहीं है, बस ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है। अल्टरनेटर में उत्पन्न ईएमएफ की आवृत्ति रोटर की गति पर निर्भर होती है। ये आता है, मतलब कि F का मान कब बढ़ेगा? जब गति का मान बढ़ेगा। और F का मान कब घटेगा? जब गति का मान घटेगा। क्यों? क्योंकि पोलों की संख्या तो स्थिर हो जाती है अल्टरनेटर में, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए 1000 आरपीएम पर 2 पोल होंगे। अब पोल व गति में संबंध बताता है, देखो मैं कितना संबंध होगा, पोल व गति में क्या संबंध होगा। देखो पोल व गति की बात करें, पोल माना कि देखिए ये पोल की संख्या, ये पोल होंगे और ये स्पीड होगी और फ्रीक्वेंसी कितनी रखेंगे? फ्रीक्वेंसी रखेंगे 50। अब उसकी आप बात कर लेना, देखो आप कैलकुलेशन करके देखना, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ 2 पोल होंगे, कम से कम 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10, 12, आगे निकाल लेना आप लोग। तो कितनी गति रहेगी? आरपीएम में रहेगी इसकी गति। तो 2 पोल पे गति रहेगी 3000 आरपीएम, 1500 आरपीएम, 1000 आरपीएम, 750 आरपीएम, 600 आरपीएम, ऐसे आएगी। आगे नहीं, 600 आरपीएम आ गई 10 पोल पे, और 12 पोल पे कितनी आ जाएगी? 12 पंजे 60, हाँ 500 आरपीएम, ये आ गई गति इसकी। ये गति में संबंध हो गया। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि 2 पोल का अल्टरनेटर उसकी गति कितनी होगी, ये देखो 2 पोल का अल्टरनेटर की गति कितनी होगी? 3000 आरपीएम चाहिए। यदि 4 पोल का अल्टरनेटर तो गति कितनी चाहिए? 1500 आरपीएम चाहिए। ये कौन से में है? ये दोस्तों फिर क्षेत्र घूमने वाले अल्टरनेटर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर क्षेत्र घूमने वाले ही अल्टरनेटर प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए कहते हैं, देखो आप लोगों को मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए कहते हैं कि अल्टरनेटर को स्थिर गति पर चलाना अनिवार्य होता है। अल्टरनेटर को स्थिर गति पर चलाना अनिवार्य होता है। अपने शादी विवाह में जो टेंट जो लगाते हैं वो अपना अल्टरनेटर लेके आते हैं, तो ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ा देते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा? कोई फायदा नहीं होने वाला। उससे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और इस फ्रीक्वेंसी पे अधिक फ्रीक्वेंसी चले जाएगी, उससे पे जो इक्विपमेंट है वो जल जाएंगे वहाँ पे। क्योंकि कोई इंडक्टिव इक्विपमेंट होगा तो इंडक्टिव वो काम नहीं करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो वो उसमें धारा का मान बढ़ जाएगा तो जल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की मोटिव जल सकती हैं। तो अल्टरनेटर की प्राइमर की स्पीड बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। स्पीड बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखना। इसी कारण कहते हैं अल्टरनेटर की गति को स्थिर रखा जाता है। तो अल्टरनेटर की गति को स्थिर रखेंगे तो अल्टरनेटर को क्या कहेंगे? सिंक्रोनस अल्टरनेटर के नाम से जानते हैं। अल्टरनेटर को सिंक्रोनस अल्टरनेटर भी कह सकते हैं। अल्टरनेटर कहते हैं, तुल्यकाली प्रत्यावर्तक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी गति को स्थिर रखा जाता है। ये तो था दोस्तों आप लोगों का ईएमएफ की आवृत्ति, गति व पोल्स में क्या संबंध है। और वीडियो छोटा है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके कैलकुलेशन के लिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से और आपके नॉलेज को बूस्ट करने के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने था। थैंक यू, धन्यवाद।